Assalamu alaikum. This is Muhammad Asif Amjad. Today in this video lecture I will discuss one of the important paper of the Federal Public Service Commission of 1991. The first MCQs is in a country like Pakistan जैसे मुल्क में among the following possible source of financing the overall budgetary deficit कि बजटरी डेफिसिट अगर हो गया यानी बजट डेफिसिट में चला गया विच वन इज रिलेटिवली मोर डिजायरेबल फ्रॉम द नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से कौन सा तरीका ज़्यादा सूटेबल करेगा, स्पेशली व्हेन इन्फ्लेशनरी गैप प्रेशर, जब मुल्क के अंदर इन्फ्लेशनरी गैप होगी। अब कंप्रिहेंसिवली ये स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर एक पाकिस्तान की इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो और पाकिस्तान का बजट डेफिसिट हो तो पाकिस्तान को कौन सा मोड ऑफ फाइनेंसिंग यूज़ करना पड़ेगा। अगर वो डोमेस्टिक करेंसी बारो कर लेती है बैंक से, कमर्शियल बैंक से, या मनी प्रिंटिंग मनी कर लेती है तो उससे और ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ मूव करेगी और उनसे कर्जे लेगी। तो ए ऑप्शन ये है कि बाइंग फ्रॉम द इंटरनेशनल एजेंसीज लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक, यानी IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्जे लेगी। उन कर्जों से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी। 2 MCQs है एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल जो होता है जो हम खाने का तेल यूज़ करते हैं, खाने का तेल। अब खाने का तेल क्योंकि कंपल्सरी गुड है इसलिए इनकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी। 3 है द मल्टीप्लायर इफेक्ट डिनोट्स दैट एनी चेंज इन इनकम विल। तो बी ऑप्शन इज राइट हियर। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट, क्लासिकल के मुताबिक ये होता है कि देयर इज नो ओवर प्रोडक्शन, कि इकोनॉमी में ओवर प्रोडक्शन नहीं होती क्योंकि इकोनॉमी ऑलवेज वर्क एट द फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। तो अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाए तो प्राइसेस डाउन हो जाती हैं जिससे वो फौरन ख़त्म हो जाती है। तो ए ऑप्शन इज राइट हियर। इन पाकिस्तान्स फेडरल बजट लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय। तो पाकिस्तान का जो फेडरल बजट है उसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की, किस टैक्स की कंट्रीब्यूशन है। तो फेडरल बजट है, फेडरल बजट में हम इनकम टैक्स यूज़ करते हैं। इनकम टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स है, तो डायरेक्ट टैक्स इन टोटल रेवेन्यू, ये सी ऑप्शन राइज होगा, यानी डायरेक्ट टैक्स इन टोटल टैक्स रेवेन्यू। अब जो अगर प्रोविंशियल बजट डेफिसिट आ जाए तो उसमें इनकम टैक्स नहीं बल्कि सेल टैक्स वगैरह इनडायरेक्ट टैक्स यूज़ करेंगे, जबकि जो फेडरल है उसमें जो मेजर सोर्स है वो डायरेक्ट टैक्सेस है। 6 MCQs है एन इंक्रीज इन पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अगर पाकिस्तान में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बढ़ जाते हैं इन इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ जाते हैं तो उससे क्या होगी, यानी आपकी एक्सपोर्ट की जो इनकम है वो इंपोर्ट की इनकम से ज़्यादा हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि आपकी मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाएगी। तो ए ऑप्शन इज राइट है। टू रेगुलेट मनी सप्लाई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यूज द कॉन्सेप्ट। मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए स्टेट बैंक M1 यूज़ करेगा। M1 में करेंसी होती है प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, ये दोनों जो है ना वो देखेगा। 8 MCQs है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑन करंट अकाउंट रेफर्स टू। अब आपको पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के 2 अकाउंट्स होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट्स। तो करंट अकाउंट में हम क्या देखते हैं कि इंपोर्ट्स जो बाहर से हमें
पैसे आ रहे हैं और जो बाहर वालों को हम पेमेंट्स कर रहे हैं, उनका जो डिफरेंस है उसको हम करंट अकाउंट में स्टडी करेंगे। तो बी ऑप्शन देखें, डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज टोटल पेमेंट टू, यानी जो मुल्क के अंदर आ रही हैं, एंड पेमेंट्स फॉर, और जो जा रही हैं, टोटल रिसीव्ड्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी करंट अकाउंट में हम जो एक्सपोर्ट अर्निंग कर रहे हैं वो, और जो हम इंपोर्ट्स की पेमेंट्स कर रहे हैं वो, दोनों चीजें शामिल होती हैं। तो बी इज राइट है। एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन वुड लीड टू, जब एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएट होगा, फॉर एग्जांपल पहले $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज है, ये हम पाकिस्तान के केस के लिए कर रहे हैं। $1 जो है वो 100 रुपए का है, और ये गुड सपोज हमारे पास है, राइस की बात कर लें, 1 सेक ऑफ राइस की बात कर लें कि 1 सेक जो है वो एक बोरी चावलों की 100 रुपए की आती है और $1 की आती है। अब अगर हम सपोज एक्सचेंज रेट डिक्रीज कर दें, अब $1 हमने 110 रुपए का कर दिया। अब $1 जब हम फॉरेनर्स देंगे तो उनको एक बोरी चावल प्लस मजीद 10 रुपए का और मजीद चावल नहीं मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि चावल जो है वो सस्ते हो गए हैं। अब जब चावल सस्ते हो गए हैं, डोमेस्टिक गुड की प्राइस कम हो गई है, तो फॉरेनर्स को गुड ये सस्ती लगेगी, उससे आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। तो इसमें कह रहा है रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ कंट्रीज गुड फॉर फॉरेनर्स, फॉरेनर्स के लिए जो गुड्स है वो सस्ती हो जाएगी। इफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज परफेक्टली इनइलास्टिक, अगर डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है, बर्डन ऑफ टैक्स ऑन दैट कमोडिटी इज मोस्ट लाइकली टू बी बोर्न बाय। अगर डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है तो अल्टीमेटली जो टैक्स बर्डन है वो भी डिमांड जो करने वाले कंज्यूमर्स हैं उनको पे करना पड़ेगा। तो बी ऑप्शन इज राइट हेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, इनमें से कौन सी करेक्ट है। पहला जी, इफ सप्लाई डिक्लाइंस एंड डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट इक्विलिब्रियम प्राइस विल राइज। तो हम इनको बारी बारी चेक कर लेते हैं। सपोज पहले ए की स्टडी करते हैं। ये हमारे पास क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ये देखें ये सप्लाई है, ये डिमांड है, और ये इनका इक्विलिब्रियम है। कहता है अगर सप्लाई डिक्लाइन हो जाए, यानी सप्लाई की कर्व इधर शिफ्ट हो गई है, कम हुई है ना, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई है, डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट, डिमांड सेम रही है, तो उससे प्राइसेस आपकी बढ़ जाएंगी, प्राइसेस विल फॉल। तो इट्स क्लियर ये सही ऑप्शन है, करेक्ट है। तो हमने इनकरेक्ट ढूंढनी है। अब बी ऑप्शन में देखें, इफ डिमांड डिक्रीजेस, ये सपोज क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ये हमने डिमांड ले ली है, ये हमने सप्लाई ले रही है, ये प्राइस हमारी ये है। कहता है इफ डिमांड डिक्रीजेस, डिमांड आपकी कम हो जाए, एंड सप्लाई इंक्रीजेस, डिमांड हमने कम करनी है, देखो ये डिमांड हमने कम कर ली है, ये देखें, एंड सप्लाई इंक्रीजेस, और सप्लाई हमने बढ़ा ली है, ये देखो ये सप्लाई हमने बढ़ाई है, डिमांड कम कर ली है, तो ये नया इक्विलिब्रियम होगा। तो इसमें आपकी प्राइसेस कम हो जाएंगी। तो इसमें कह रहा है प्राइसेस विल राइज, प्राइस जो है ना वो राइज करेगी, गलत है, प्राइस कम होगी। अब सी ऑप्शन को भी चेक कर लें, इफ सप्लाई इंक्रीजेस एंड डिमांड डिक्रीजेस, यानी सप्लाई हमने ये अब इंक्रीज कर देनी है S से S1, एंड डिमांड डिक्रीज, डिमांड को हमने कम कर देना है, तो आपकी जो नया इक्विलिब्रियम ये है, तो प्राइसेस कम हो जाएंगी। तो कह रहा है प्राइस विल फॉल, तो इट्स आल्सो करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें सिर्फ बी जो है वो इनकरेक्ट है। अब डी को भी चेक कर लेते हैं। इफ डिमांड इंक्रीजेस, डिमांड आपकी बढ़ जाए, ये सपोज देखें डी से D1 होगी, एंड सप्लाई डिक्रीजेस, और सप्लाई क्या हो जाए, कम हो जाए,
इक्विलिब्रियम प्राइस विल राइज, तो ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा तो आपकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो ये भी करेक्ट है। तो इसमें सिर्फ जो है ना बी ऑप्शन जो है वो गलत है, बाकी सारी ऑप्शंस करेक्ट है। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स, अब डिमांड क्या होता है, ये आपकी क्वांटिटी है, ये प्राइस है। अगर हम प्राइसेस कम करते हैं तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो डी ऑप्शन देख लें, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली रिलेटेड, डी ऑप्शन इज राइट है। एट द इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ पे होती है, जहां पर जो डिमांड कर्व है वो सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट कर देती है। ये आपकी सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड है और ये डिमांड कर्व हमारी नेगेटिवली स्लोप्ड है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस ये होगी। तो इसमें सी ऑप्शन देखें, देयर आर नो प्रेशर अपॉन प्राइस टू एदर राइज और फॉल। अब ये जो प्राइस इक्विलिब्रियम है इस पे कोई प्रेशर नहीं होगा कि वो कम या ज्यादा हो, तो इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम प्राइस की बात हो रही है। 14 है टेनिस रॉकेट्स एंड बॉल पेन्स। अब देखो टेनिस रॉकेट्स वो जिससे वो खेलते हैं और बॉल पेन वो जिससे हम लिखते हैं। अब ये टेनिस रॉकेट और बॉल पेन्स का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये ए ऑप्शन है, इंडिपेंडेंट गुड्स है, इंफीरियर भी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री जो एक दूसरे के लिए इकट्ठे यूज हों, सब्स्टिट्यूट जो नेमल बदल हों। तो टेनिस रॉकेट और बॉल पेन आपस में इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो इंडिपेंडेंट गुड्स है। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अब देखें ये आपकी दो गुड्स हैं एक्स और वाई है, तो ये जो कर्व है ये हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है या पीपीएफई भी कहते हैं। अब ये जो कर्व है ये कनकेव टू ओरिजिन है, कनकेव टू ओरिजिन है। तो इसमें सी ऑप्शन देखें, डाउनवर्ड स्लोपिंग विच इज कनकेव टू द ओरिजिन, सी ऑप्शन इज राइट है। इफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑफ अ स्ट्रेट डाउन स्लोपिंग लाइन, वो कहता है कि अगर आपकी ये सपोज एक्स है ये वाई है, ये बिल्कुल आपकी ये हो, तो इसमें देखें आपके जो रिसोर्सेज हैं वो वाई से एक्स की तरफ इक्वल जो है ना इक्वली मूव करेंगे। तो इसमें ऑप्शन देख लें कौन सी राइट है। इसमें डी ऑप्शन देखें, रिसोर्सेज आर परफेक्टली शिफ्टेबल बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ दीज टू गुड्स, तो डी ऑप्शन राइट है। इफ Z इज एन इंफीरियर गुड, अगर सपोज Z जो है वो इंफीरियर गुड है, अ डिक्रीज इन मनी इनकम विल शिफ्ट दी। अब मनी इनकम आपकी कम हो गई है, अब आपको पता है कि जब मनी इनकम आपकी कम हो गई है तो आप इंफीरियर गुड को ज्यादा यूज करेंगे, तो डिमांड फॉर इंफीरियर यानी Z गुड टू द राइट, तो ए ऑप्शन जो है वो सही है। 18 MCQs है, ड्यूरिंग 1989 to 90 the contribution of manufacturing sector to GDP in Pakistan was, तो 1989 से 90 में जो कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो 14% है, लेकिन आपने ये जो फिगर है वो 2019 की याद करनी है, तो 2019 में ये 19.74% था। तो ये आपने जो मॉडर्न फिगर्स हैं वो याद रखनी है, ये आ जाती है पेपर में। 19 MCQs है, ऑन जून 1990 एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग एज अ परसेंटेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग वाज, तो उस वक़्त जो हम एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग पे कर रहे थे फॉरेनर्स को तो वो था 14.4%, जबकि 2020 में ये रेशो हो गई है 41.28, यानी अपने बजट का 41% यानी बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्शन एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग में पे कर रहे हैं। 20 MCQs है, ऑन जून 1990 ओवरऑल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP वाज, तो उस वक्त जो
डेफिसिट जीडीपी था वो 7.4% था, लेकिन अब जो है 2020 में ये डेफिसिट तकरीबन 84% जो है ना वो हो गया जीडीपी का। थैंक यू।